हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और ट्रिपल सी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी बच्चे क्लास में आ गए हैं सभी शेयर कर दें एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें। उसके बाद में शुरू करते हैं क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है 1949 में, दूसरा है 1951 में, तीसरा है 1946 में, चौथा है 1947 में। सही आंसर करके बताइएगा, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1946 में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? आप सभी को बताना है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। पहला है 1977 से, दूसरा है 2000 से, तीसरा है 1955 से, चौथा है 1960 से। सही आंसर बताइएगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ऑप्शन डी सही होगा, 1960 से। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? आप सभी को बताना है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है। पहला है गणना करने वाला, दूसरा है संगणक, तीसरा है हिसाब लगाने वाला, चौथा है परिगणक। जल्दी से आंसर करके बताइएगा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 5 दिसंबर को, दूसरा है 14 दिसंबर को, तीसरा है 22 दिसंबर को, चौथा है 2 दिसंबर को। कमेंट करके बताइएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी सही होगा, 2 दिसंबर को। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और आज के एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? आप सभी को बताना है किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। पहला है 1024 बाइट, दूसरा है 1024 मेगाबाइट, तीसरा है 1024 गीगाबाइट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट। अगला प्रश्न है, मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? अब आपको बताना है मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। पहला है 1024 KB, दूसरा है 1024 MB, तीसरा है 1024 GB, चौथा है 1024 TB। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 KB। ऑप्शन ए सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होते हैं? आप सभी को बताना है गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। पहला है 1024 KB, दूसरा है 1024 MB, तीसरा है 1024 GB, चौथा है 1024 TB। जल्दी से सही आंसर करिएगा, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? ऑप्शन बी सही होगा, 1024 MB।
अगला प्रश्न है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। आप सभी को बताना है मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। ऑप्शन पहला है मल्टी प्रोसेसर द्वारा, दूसरा है एक से अधिक प्रोसेसर, तीसरा है बिना किसी प्रोसेसर के, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कमेंट करिएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? ऑप्शन बी सही होगा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। आप सभी को बताना है निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन पहला है बबल मेमोरीज, दूसरा है फ्लॉपी डिस्क, तीसरा है सीडी रोम, चौथा है कोर मेमोरीज। करिएगा जल्दी से आंसर। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्शन सी सीडी रोम। अगला प्रश्न है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला है डिस्क यूनिट का, दूसरा है मॉडेम का, तीसरा है एएलयू का, चौथा है कंट्रोल यूनिट का। जल्दी से सही आंसर करिएगा। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का किस भाग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, एएलयू का। अगला प्रश्न है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। पहला है प्रोसेसर, दूसरा है इनपुट डिवाइस, तीसरा है प्रोग्राम, चौथा है प्रोटेक्टर। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, प्रोसेसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। आप सभी को बताना है कंप्यूटर का कौन सा बुनियादी कार्य नहीं होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। जल्दी से ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है डाटा को प्रोसेस करना, दूसरा है टेक्स्ट को स्कैन करना, तीसरा है इनपुट को स्वीकार करना, चौथा है डाटा को स्टोर करना। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। कंप्यूटर का कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा, टेक्स्ट को स्कैन करना। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। आप सभी को बताना है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। ऑप्शन पहला है मदरबोर्ड, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है सीपीयू, चौथा है रैम। जल्दी से आंसर करके बताइएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। ऑप्शन सी सही होगा, सीपीयू में। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है माइक्रोचिप, तीसरा है चिप, चौथा है सभी। सही आंसर कमेंट करिएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, माइक्रोचिप। अगला प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। पहला है मेमोरी, दूसरा है डाटा, तीसरा है आउटपुट, चौथा है इनपुट। बताइएगा कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन सी सही होगा, आउटपुट।
अगला प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। पहला है मेमोरी द्वारा, दूसरा सीपीयू द्वारा, तीसरा है इनपुट और आउटपुट द्वारा, चौथा है पेरिफेरल्स द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, सीपीयू के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। पहला है आउटपुट, दूसरा है प्रोसेसर, दूसरा है इनपुट, चौथा है सभी। जल्दी से आंसर करके बताइएगा, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, आउटपुट। अगला प्रश्न है सीपीयू का मुख्य घटक है। आप सभी को बताना है सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा होता है। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, चौथा है ये सभी। जल्दी से आंसर करिएगा, सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा होता है। ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की क्षमता है। आप सभी को बताना है कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है। पहला है निम्न, दूसरा है उच्च, तीसरा है सीमित, चौथा है असीमित। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कंप्यूटर की क्षमता होती है सीमित, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। बताइएगा, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। पहला है मानव, दूसरा है कृत्रिम, तीसरा है शुद्ध, चौथा है अन्य। बताइएगा, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन बी सही होगा, कृत्रिम। अगला प्रश्न है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। आप सभी को बताना है कंप्यूटर की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। पहला है सामान्य, दूसरा है उच्च, तीसरा है निम्न, चौथा है औसत। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन ए सही होगा, सामान्य। अगला प्रश्न है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। पहला है कंप्यूटर, दूसरा है मानव मन, तीसरा है दोनों में बराबर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, मानव मन। अगला प्रश्न है ईडीपी क्या है। बताइएगा, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। जल्दी से आंसर करिएगा, ईडीपी क्या है। ऑप्शन सी सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। बताइएगा, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन डी सही होगा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। अगला प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन पहला है मेमोरी द्वारा, दूसरा है स्टोरेज द्वारा, तीसरा है सीपीयू द्वारा, चौथा है इनपुट
आउटपुट यूनिट द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा, सीपीयू द्वारा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर करिएगा। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन बी सही होगा, इनपुट। आज की क्लास बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।